जय श्री राम दोस्तों, मैं आपकी जानकी फिर एक नए वीडियो के साथ। आइए चलिए जानते हैं कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है वर्थ फाइटिंग फॉर है या नहीं। आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके साथ अगर ये वीडियो रेजोनेट करे तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। अगर आपको कुछ भी हमारे साथ जानकारी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। आगे और भी हम नए और अच्छे वीडियोज़ लाएँगे। अगर कुछ भी गलती हो तो भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए, पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स में, दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक और रियल और अच्छी वीडियोस लाऊं, पर मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, ना मेरे पास आपका कोई कैमरा सेटिंग है, ना कुछ है। मुझे सब कुछ अब खुद ही करना पड़ता है। तो अगर कोई भी वॉइस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो या फिर लाइटिंग का कोई इशू हो या कुछ भी हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, जब तक मेरा सेटअप नहीं होता तब तक। ठीक है, आइए चलिए जानते हैं कि कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। पहला है किंग ऑफ कप्स रिवर्स में। ठीक है, इमोशनल इम्बैलेंस है, पार्टनर या तुम दोनों अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है ना, अभी वो आपकी मिसिंग है। ठीक है, मे बी शायद आप 25 से लेके 28 के बीच में होंगे। ठीक है, आपकी एज, थोड़ी सी मैच्योरिटी आप में कम लग रही है। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, ये गिव एंड टेक का कार्ड है। ठीक है, अगर दोनों एफर्ट्स करें तो रिलेशनशिप में इक्वल एक्सचेंज पॉसिबल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा स्लो है पर स्टडी प्रोग्रेस है। ये कार्ड पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट की डिमांड करता है। ठीक है, एफर्ट्स लगाइए। 4 ऑफ कप्स, डिससेटिस्फैक्शन या तो बोर्डम, देख रहे हैं ना आप डिससेटिस्फाइड है, एक तरफ से इंटरेस्ट कम हो गया है, शायद मे बी आपका या फिर आपके पार्टनर का थोड़ा इमोशनल डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, चॉइसेस और प्लानिंग का कार्ड है। अगर आपको फ्यूचर डायरेक्शन डिसाइड करना है तो स्टे या मूव ऑन आपकी चॉइस है। ठीक है, 1 ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत की एनर्जी है। ठीक है, पैशन और एक्साइटमेंट दोबारा इग्नाइट हो सकता है अगर आप लोग एफर्ट लगाएंगे तो, डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है एस ऑफ कप्स, फ्रेश इमोशनल बिगनिंग, या तो यूनिवर्स तुम्हें नई लव या इमोशनल हीलिंग ऑफर कर सकते हैं या आपकी तरफ कोई नई इंटरेस्ट आ सकती है अगर आप किसी के साथ ऐसे जुड़े हैं तो। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये रिवर्स में है, तो इनकंसिस्टेंसी, इम्पल्सिवनेस, पार्टनर या तुम दोनों कमिटमेंट में स्टेबल नहीं हो। आप कमिटमेंट देना नहीं चाहते, शायद अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट देने के लिए। आप रिलेशनशिप से बोर हो रहे हैं, शायद कॉन्टैक्ट्स ठीक से नहीं हो पा रही, आप कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक तरफ आप चाहते भी हैं कि रिलेशनशिप में रहना है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि मूव ऑन करना है। आप करंटली किसी और से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एज 25 या 28 के अंदर की है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि लड़का तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की बोर हो चुकी है क्योंकि लड़का एफर्ट्स लगा नहीं रहा है, वो शायद अपने ही धुन में बिजी है। अगर एफर्ट्स लगाते हैं, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाते हैं तो शायद इट मे वर्क आउट। द मून इन रिवर्स, कन्फ्यूजन क्लियर हो रही है, शायद इल्यूजन भी ब्रेक हो रहे हैं, सच भी समझ में आ रहा है। तो मे बी शायद आपको समझ में आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और आप बोर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप से। द मैजिशियन इन रिवर्स, ओके, मैनिपुलेशन या लैक ऑफ जेन्युइन एफर्ट, जैसे मैंने पहले भी कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं आप लोग। थोड़ा पावर का मिसयूज़ हो सकता है, मतलब शायद आप मे बी वो भारी पड़ रहे हैं, आप अगर झुक रहे हैं तो वो शायद आप पे भारी पड़ रहे हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो भी ब्लॉक हो रही है, जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। आप इस रिलेशनशिप को फोर्स कर नहीं सकते। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अगर आपको एफर्ट्स लगाना है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएंगे तो शायद। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हर्ट ब्रेक और पेन, आप शायद थोड़े दुखी हैं। ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ता तुम्हें डीपली हर्ट कर रहा है या कर चुका है, या क्राइम। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में पागल हो रहे हैं क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते, आपको कन्फ्यूजन में रख रहे हैं। ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हैंगमैन, स्टक एनर्जी, सेक्रीफाइस, तुम वेट कर रहे हो क्लैरिटी के लिए पर अभी भी डिले है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे इसमें कोई बहुत फाइटिंग फॉर लग नहीं रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको चाहिए तो आप इस रिलेशनशिप में टिक सकते हैं।
सिर्फ तब अगर जेन्यून एफर्ट करें, पेशेंस रखें और इल्यूजन को तोड़कर सच एक्सेप्ट करें तो, ठीक है। मूव ऑन स्प्रेड स्ट्रांगली शो कर रहा है हार्ट ब्रेक, मैनिपुलेशन या फिर स्टक एनर्जी का। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ही सब सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो मूव ऑन करके तुम्हें नई इमोशनल शुरुआत मिल सकती है, ठीक है। ये एस ऑफ कप्स बता रहा है, एस ऑफ कप्स ने ही कहा है कि अगर आप मूव ऑन करें तो स्टेबिलिटी आ सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है। कार्ड्स एक तरफ हार्ट ब्रेक और स्टक एनर्जी दिखाते हैं और दूसरी तरफ नई शुरुआत की पोटेंशियल। यूनिवर्स तुम्हें क्लैरिटी दे रहा है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि पेशेंस के साथ फाइट करना है या अपने दिल को हील करके मूव ऑन करना है। मुझे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं लग रही है, बट मैं कोई नहीं होती हूँ आपको इस चीज़ के बारे में बताने का। अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट्स लगा सकते हैं, पर आपके मैन की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है और ना ही ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू नाउ। इफ़ इट्स रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ कनेक्ट विद अस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ बेझिझक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरे पास वैसे तो ज़्यादा कमेंट्स आ नहीं रहे हैं, अगर कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर आपके कमेंट्स देखूंगी और रिप्लाई भी करूँगी, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ट्राइपॉड ले आऊँ या फिर कैमरा सेटअप थोड़ा बढ़ा लूँ, माइक वगैरह सब कुछ सेट कर लूँ, पर थोड़ा मुझे समय लगेगा। तब तक प्लीज़ आप थोड़ा संभाल लीजिए, हमारे साथ रेजोनेट कीजिए, सॉरी मतलब मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।